तस्वीर के साथ मैं हूं माधुरी। आज चल रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। ये दुनिया भर में जाना जाता है एक सींग वाले गैंडे के लिए। तो चलिए अपनी सीट बेल्ट जो है वो बांध लीजिए और हम चल रहे हैं गुवाहाटी, आसाम। नहीं काबू कैसा ये जादू, ये मौसम का जादू है मितवा, न अब दिल पे काबू है मितवा, नैना जिसमें खो गए दीवाने से हो गए, नजारा वो हर सू है मितवा। ये मौसम का जादू है मितवा। सहरी बाबू के संग प्रेम गोरी गोरी है, ऐसे लागे जैसे चंदा की चकोरी। फूलों कलियों की बहारें चंचल ये हवाओं की पुकारें, फूलों कलियों की बहारें चंचल ये हवाओं की पुकारें। हमको ये इशारों में कहें हम थम के यह घड़ियां गुजारें। पहले कभी तो ना हमसे बतियाते थे ऐसे फूलवा। ये मौसम का जादू है मितवा, ना अब दिल पे काबू है मितवा, नैना जिसमें खो गए दीवाने से हो गए, नजारा वो हर सू है मितवा। ओ ये मौसम का जादू है मितवा। सच्ची सच्ची बोलना भेद न छुपाना, एक कौन नगर से आए कौन दिशा है जाना। इनको हम लेके चले हैं अपने संग अपनी नगरिया, इनको हम लेके चले हैं अपने संग अपनी नगरिया। हाय रे संग अनजाने का उस पर अनजान डगरिया। फिर कैसे तुम दूर इतने संग आ गई मेरी गोरिया। ये मौसम का जादू है मितवा, मितवा अब दिल पे काबू है मितवा, नैना जिसमें खो गए दीवाने
IIT Think Vidya Mandir. Think IIT Think Vidya Mandir. Think IIT and register today for Vidya Mandir International Incentive Test scheduled on 18th, 24th and 25th December. दिल्ली जल बोर्ड लाया है दिल्ली वासियों के लिए सुनहरा अवसर। लेट पेमेंट सरचार्ज हो गया है 100% माफ। मीटर लगा हो या नहीं, मीटर ठीक हो या खराब, हर तरह के उपभोक्ता को मिलेगा योजना का लाभ। याद रहे, बिलों को जमा कराने की आखिरी तारीख है 31 दिसंबर 2022। अब और देर ना करें, योजना का लाभ उठाएं और आज ही पानी के बिलों का भुगतान करें। अधिक जानकारी के लिए djb.gov.in पर जाएं। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर FM गोल्ड और आज हम आ गए हैं कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के असम राज्य में है। यहाँ के गोलाघाट कार्बी आंगलोंग नगांव जिले में ये स्थित है जो वन्य जीव अभयारण्यों के लिए जाना जाता है। सबसे पहले 1908 में ये एक आरक्षित वन के रूप में इस जगह को जो है स्थापित किया गया। फिर 1950 में इसे वन्य जीव अभयारण्य नामित किया गया। ये असम का सबसे पुराना उद्यान कह लीजिए, जंगल कह लीजिए है और यहाँ पे जीवों की बहुत सारी प्रजातियां रहती हैं, कुछ हम आगे बताएंगे भी। ये जो जगह है ये उत्तर में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है और दक्षिण में कार्बी आंगलोंग पहाड़ियों के पास है। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो ये लगभग 430 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है और इस फैलाव के कारण ही जो वन्य जीव हैं यहाँ रहना पसंद करते हैं और खुश रहते हैं। तो हमारे साथ इस सफर पे यूं ही बने रहिए। हमरा ही जब हो मस्ताना, मौज में हो दिल दीवाना, फिर चलने वाले रुकते हैं कहाँ। हमरा ही जब हो मस्ताना, मौज में हो दिल दीवाना, फिर चलने वाले रुकते हैं कहाँ। ये खुमार ये नशा जवां पे खुदी, अब न कोई नगर न कोई गली, दिन वहाँ रात यहाँ। हमरा ही जब हो मस्ताना, मौज में हो दिल दीवाना, फिर चलने वाले रुकते हैं कहाँ। हमरा ही जब हो मस्ताना, मौज में हो दिल दीवाना, फिर चलने वाले रुकते हैं कहाँ। डगमग चलना शहरों में बाजारों में, महके फिरना गुलजारों में। हम दिल वाले चंचल ऐसे तौबा, हलचल सी पड़ जाए दिलदारों में। इस मस्ती में सब चलता है, अब कोई क्या सोच रहा है, हम मत वाले क्या जाने। अरे हम मत वाले क्या जाने, हम मत वाले क्या जाने। हमरा ही जब हो मस्ताना, मौज में हो दिल दीवाना, फिर चलने वाले हमरा ही जब हो मस्ताना, मौज में हो दिल दीवाना, फिर चलने वाले रुकते हैं कहाँ।
फिर चलने वाले रुकते हैं कहाँ। चढ़ती जवानी तेरी मेरी मिल जाने में काहे की है तेरी। जोश में आके चल निकले हैं हम यारा, होने दे धड़कन की हेरा फेरी। प्यार की रस्में फिर सोचेंगे, ठीक है क्या और गलती क्या है, हम मत वाले क्या जाने। अरे हम मत वाले क्या जाने, हम मत वाले क्या जाने। हम राही जब हो मस्ताना, मौज में हो दिल दीवाना, फिर चलने वाले रुकते हैं कहाँ। हम राही जब हो मस्ताना, मौज में हो दिल दीवाना, फिर चलने वाले फिर चलने वाले रुकते हैं कहाँ। अरे भाई, नए घर में शिफ्ट होते ही इतने काम बढ़ गए हैं। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? हाँ यार, वोटर आई कार्ड, बैंक अकाउंट, ऑफिस, बच्चे के स्कूल, सारी जगह पता अपडेट कराना है। इतना कुछ करना है और टाइम है नहीं। अरे इतने सारे डॉक्यूमेंट अपडेट करवाने के लिए अपडेटेड आधार क्यों नहीं दे देता? आधार तो एक वैलिड डॉक्यूमेंट है और सभी जगह चलता है। अरे यार, मेरा आधार काफी पुराना है और मैंने कभी आधार अपडेट नहीं कराया। कोई बात नहीं, अब आधार में डेमोग्राफिक अपडेट जैसे कि एड्रेस वगैरह घर बैठे ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है। अरे भाई, आधार तो हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए, ये बड़े ही काम आता है। अरे वाह, क्या पते की बात बताई है तूने। मैं आज ही ऑनलाइन आधार अपडेट करने के लिए अप्लाई कर देता हूँ। ये हुई ना बात। जी हाँ, आधार ऑनलाइन अपडेट करने के लिए माई आधार पोर्टल या मोबाइल से एम आधार ऐप पर जाएं, प्रमाणित दस्तावेज अपलोड करें और आज ही अपना आधार अपडेट करें। अपडेटेड आधार, सशक्त आधार, बनाए जीवन आसान। UIDAI द्वारा जनहित में जारी। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT and register today for Vidya Mandir International Incentive Test, scheduled on 18th, 24th and 25th December. हमारे बुजुर्ग है हमारा अभिमान, उनके अनुभव से बढ़ रही दिल्ली की शान, दिल्ली की शान। वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए पुलिस अधिकारी 24 घंटे उपलब्ध है। सभी वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है, वे दिल्ली पुलिस सीनियर सिटीजन मोबाइल ऐप के द्वारा खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। उनके बीट ऑफिसर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, SOS भेज सकते हैं, SMS अलर्ट की मदद से SHO या बीट ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं। बीट ऑफिसर वरिष्ठ नागरिकों से उनके घर पर मुलाकात करते हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस वरिष्ठ नागरिकों के घर का सिक्योरिटी ऑडिट भी करती है। वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन 1291 भी शुरू की है। दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध। दिल्ली पुलिस। FM गोल्ड के जरिए आज हम आ गए हैं काजीरंगा नेशनल पार्क और ये आसाम की खूबसूरती का एक नजारा है। और अगर हम काजीरंगा की बात कर रहे हैं तो हम ये भी बताते चले कि 1985 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। यहाँ हर तरफ आप देखेंगे कि प्रकृति ने अपना सौंदर्य बिखेरा हुआ है और जम के बिखेरा है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, नदियां हैं, पहाड़ हैं, घास के जंगल हैं, चाय के बागान है। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए ये विश्व भर में जाना जाता है वो ये है कि यहाँ पर 2200 से भी ज्यादा एक सींग वाले गैंडे रहते हैं और उनके लिए ये बड़ी ही मुफीद जगह है। उनके आवास के लिए ये बहुत ही खास जगह है और सबसे ज्यादा एक सींग वाले गैंडे यहीं पाए जाते हैं।
इसके अलावा यहाँ पर एशियाई हाथी के झुंड आप देख सकते हैं, एशियाई पानी भैंसें आपको यहाँ दिखेंगी और दलदली हिरन जो कहीं और नहीं मिलती हैं यहाँ मिलती हैं, वो भी आपको मिलेंगी। और भी वन्य जीव यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। बस यहाँ आए और कांजीरंगा अभ्यारण्य का एक चक्कर जरूर लगाएं। चाय के बागानों से घिरा ये राष्ट्रीय उद्यान सभी को मंत्रमुग्ध कर देता है। नदिया किनारे पे हमरा बगान, हमरे बगानों में झूमे आसमान हो। नदिया किनारे पे हमरा बगान, हमरे बगानों में झूमे आसमान।
Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT and register today for Vidya Mandir International Incentive Test, scheduled on 18th, 24th and 25th December. अरे भाई, नए घर में शिफ्ट होते ही इतने काम बढ़ गए हैं। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? हाँ यार, वोटर आई कार्ड, बैंक अकाउंट, ऑफिस, बच्चे के स्कूल, सारी जगह पता अपडेट कराना है। इतना कुछ करना है और टाइम है नहीं। अरे इतने सारे डॉक्यूमेंट अपडेट करवाने के लिए अपडेटेड आधार क्यों नहीं दे देता? आधार तो एक वैलिड डॉक्यूमेंट है और सभी जगह चलता है। अरे यार, मेरा आधार काफी पुराना है और मैंने कभी आधार अपडेट नहीं कराया। कोई बात नहीं, आप आधार में डेमोग्राफिक अपडेट जैसे कि एड्रेस वगैरह घर बैठे ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है। अरे भाई, आधार तो हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए, ये बड़े ही काम आता है। अरे वाह, क्या पते की बात बताई है तूने। मैं आज ही ऑनलाइन आधार अपडेट करने के लिए अप्लाई कर देता हूँ। ये हुई ना बात। जी हाँ, आधार ऑनलाइन अपडेट करने के लिए माई आधार पोर्टल या मोबाइल से एम आधार ऐप पर जाएं, प्रमाणित दस्तावेज अपलोड करें और आज ही अपना आधार अपडेट करें। अपडेटेड आधार, सशक्त आधार, बनाए जीवन आसान। UIDAI द्वारा जनहित में जारी। दिल्ली पुलिस ने महिलाओं को सुरक्षित और आत्मविश्वासी महसूस कराने के लिए कई बेहतरीन कदम उठाए हैं, जैसे कि विशेष महिला हेल्पलाइन नंबर 1091 या 78350755012, आपातकालीन सहायता के लिए हिम्मत प्लस ऐप, पुलिस थानों में 24/7 महिला हेल्प डेस्क, अपराध की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस तक आसानी से पहुंचने के लिए पिंक बूथ। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम सशक्ति के अंतर्गत स्कूल कॉलेज की लड़कियों, कामकाजी महिलाओं और गृहिणियों को सशक्त और सुरक्षित करने के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देती है। आइए आत्मरक्षा तकनीक सीखें। 2 जनवरी से 14 जनवरी 2023 तक दिल्ली पुलिस द्वारा आयोजित सशक्ति सेल्फ डिफेंस विंटर कैंप में भाग लीजिए। पंजीकरण के लिए dillipolice.gov.in पर 27 दिसंबर 2022 तक लॉग इन करें या अपने निकटतम ट्रेनिंग वेन्यू या कंसर्न पुलिस स्टेशन पर प्रातः 10 बजे से साढ़े 4 बजे तक संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए 011-20865499 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस सदैव आपके लिए। दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। आज सैर हो रही है काजीरंगा वन्य अभयारण्य की और यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं एक सींग वाले गैंडे की तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन बाघों के लिए भी रहने की ये एक बहुत ही पसंदीदा जगह है और बाघों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए 2006 में इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया। अब ये काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा भी इस पार्क को बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा पक्षी प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी मान्यता दी गई है और यहाँ पे 400 से भी ज्यादा प्रजातियों के आप पक्षियों को देख सकते हैं और उनके भी 4 अलग अलग वहां पे क्षेत्र तैयार किए गए हैं। तो जब आप यहाँ आएंगे तो एक फलता फूलता वन्यजीव देख पाएंगे।
नील गगन के पंछी रे, मस्त पवन के पंछी रे। देखे होंगे बेरी तूने देश कितने, नए नए प्यारे प्यारे भेष कितने। देखे होंगे बेरी तूने देश कितने, नए नए प्यारे प्यारे भेष कितने। दुनिया देखी होगी रे तूने, पर न देखी होगी रे तूने मेरे मन की गहराई। नील गगन के पंछी रे, मस्त पवन के पंछी रे, तेरी साथी पुरवाई, ओ मेरी साथी तन्हाई। मन हाय रे, घबराए रे, तन्हाई में चित जाए रे। मन हाय रे, घबराए रे, तन्हाई में चित जाए रे। कोई आए रे, मोहे भाए रे, मेरा अपना कहलाए रे। महके मेरे मनवा का आंगन, मैं भी जानूं कब आया सावन, कब फूलों की रुत आई। नील गगन के पंछी रे, मस्त पवन के पंछी रे, तेरी साथी पुरवाई, ओ मेरी साथी तन्हाई। नील गगन के पंछी रे, मस्त पवन के पंछी रे। ला 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 ला, ला ला ला, ला 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 ला, ला ला। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT and register today for Vidya Mandir International Incentive Test, scheduled on 18th, 24th and 25th December. आकाशवाणी के एफएम गोल्ड के साथ आज हम असम के काजीरंगा नेशनल पार्क की सैर कर रहे हैं। और भला कहीं भी कोई भी यात्रा बिना वहां के जायके के कैसे पूरी हो सकती है, हम भी नहीं पूरी करने वाले हैं। असम का भी अपना एक खास जायका है और जो लोग मीठे पानी की मछलियां खाना पसंद करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी जगह है ये। यहाँ मानसोर टेंगा करी असम की लोकप्रिय व्यंजन है और इसके अलावा यहाँ तरह तरह की मछलियां, मीठे पानी की मछलियां अलग अलग तरीकों से पकाई जाती हैं, खाई जाती हैं, पसंद की जाती हैं। हाँ, शाकाहारी खाना पसंद करने वालों के लिए यहाँ कुछ खास चॉइस नहीं है। दाल भात और कई तरह की सब्जियां आपको मिलेगी। हाँ, अगर आप कच्ची सब्जियां खाना चाहते हैं तो यहाँ की सब्जियों में एक अलग ही रस है। मूली, गाजर या जो भी कच्ची खाई जाने वाली जो सब्जियां हैं वो यहाँ बहुत ही उम्दा मिलती हैं। उन्हें आप सैलेड के रूप में खा सकते हैं। और
खास बात जो असम की है यानी कि वहाँ की चाय, तो चाय आप कहीं भी पिए, असम में हर जगह छोटा सा स्टॉल हो या फिर कोई रेस्टोरेंट है, चाय बहुत ही अच्छी मिलती है और चाय छोटे से कप में नहीं, बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिलती है। तो चाय का आनंद अगर लेना है तो असम तो बेहद बेहतरीन जगह है चाय के लिए।
असम में अगर देखा जाए तो यहाँ के मैदानी इलाकों से लेकर खूबसूरत पहाड़ियां, चारों तरफ प्रकृति का सौंदर्य बिखरा पड़ा है। और जब हम यहाँ की चाय पीते हैं और जब हम यहाँ के रेस्टोरेंट्स में घूमते हैं तो एक बात और सामने आती है कि पूर्वोत्तर की आवाज कहे जाने वाले भूपेन हजारिका को यहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट वगैरह में आप जो है उनकी तस्वीर लगी हुई देखेंगे, छोटे छोटे ढाबों में भी उनकी तस्वीरें हमने देखी जब हम वहां गए थे। तो वो जो आवाज वहां की है, भूपेन हजारिका की आवाज, वो भी खास है और लोगों को बहुत पसंद है वो। तो हम उनका भी एक गीत आपको जरूर सुनवाते हैं। दिल हुम करे घबराए, घन धम धम करे गर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए। दिल हुम करे घबराए। तेरी झोरी डारू सब सूखे पात जो आए, तेरा छुआ लागे मेरी सूखी डाल हरियाए। दिल हुम करे घबराए। जिस तन को छुआ तूने, उस तन को छुपाऊं, जिस मन को लगे नैना वो किसको दिखाऊं। ओ मोरे चंद्रमा तेरी चांदनी अंग जलाए, ऊंची तोर अटारी मैंने पंख लिए कटवाए। दिल हुम करे घबराए, घन धम धम करे बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए। दिल हुम करे घबराए। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात
आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 25 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को 2 तरह की सफारी भी करवाई जाती है। हाथी की सफारी आप कर सकते हैं और जीप के द्वारा भी आप सफारी कर सकते हैं यहाँ पर। और इन दोनों ही सफारी की मदद से आप काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जीव जंतु और जंगलों को देख सकते हैं। लेकिन हाँ, जाने से पहले इन सब की पूरी तहकीकात करें कि ये कब आपको सफारियां करने को मिलती हैं। सुबह से इसका समय शुरू हो जाता है, तो जाने से पहले अगर आपके पास सारी मालूमात होंगी तो आपका जो सफर है वो आसान हो जाएगा। प्यार मांगा है तुम्हीं से, न इनकार करो। प्यार मांगा है तुम्हीं से, न इनकार करो। पास बैठो जरा आज तो इकरार करो। प्यार मांगा है तुम्हीं से, न इनकार करो। कितनी हंसी है रात, दुल्हन बनी है रात। कितनी हंसी है रात, दुल्हन बनी है रात। मचले हुए जज्बात, बात जरा होने दो। मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो। प्यार मांगा है तुम्हीं से, न इनकार करो। और काजीरंगा के सफर की एक खास बात जो बताते चले हम कि आपको कब जाना चाहिए। जी हाँ, अगर आप भी कभी यात्रा का प्लान बनाएं तो आपको बता दें कि यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से लेकर अप्रैल के महीने तक का रहता है। असम में मानसून आने पर मानसून से पहले भारी बारिश होती है और जिसके कारण जो है ब्रह्मपुत्र नदी, जो यहाँ इतनी बड़ी नदी है, ये अपने पूरे उफान पर होती है और बहुत ही तबाही भी कई बार लेकर आती है। कई बार तो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है उसके अंदर भी बाढ़ का पानी आ जाता है और बहुत से जीव जंतुओं को नुकसान भी होता है। तो जब भी आए आप यात्रा का समय निश्चित करके आएं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी छुट्टी किसी और महीने में है लेकिन हमें वहां जाना है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका समय खराब होगा और आप अच्छी तरह से इस पार्क को नहीं देख पाएंगे। तो समय निकालकर, और इसके जो अच्छे समय यानी कि नवंबर से लेकर अप्रैल तक का समय यहाँ आने के लिए बहुत अच्छा है। तो इन दिनों आए तो आपका जो सफर है वो सुहाना रहने वाला है।
दीवाने को मन मचल रहा, कुछ गाने को कोई रोको ना, दीवाने को मन मचल रहा, कुछ गाने को कोई रोको ना। ये भीगा भीगा मौसम, ये भीगी भीगी राहें, चले दो हम राही, बाहों में डाले बाहें, तो फूलों ने खिल के कहा ये दिल से, है दिन सुहाना मौसम सलोना, दामन से बांध लो प्यारा समा, कोई रोको ना, दीवाने को ये मन मचल रहा, कुछ गाने को कोई रोको ना। फिलहाल तो दीजिए माधुरी को इजाजत, मुझे भी चलना होगा क्योंकि